हेलो किड्स, वेलकम टू खालसा लिटिल फ्लावर स्कूल। सो बच्चों, गेट रेडी फॉर योर न्यू वीडियो। ठीक है, अब हम ग्रेड 4 में क्या पढ़ने वाले हैं? अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पत्र के विषय में। ठीक है, आप लोग अभी 4th क्लास में हैं, अंडरस्टैंडिंग है आपके अंदर। आपको पता है कि किसी को लेटर लिखना होता है तो किस तरीके से लिखा जाता है, फॉर्मल होते हैं जो लेटर्स, कैसे लिखना है, एप्लीकेशन कैसे लिखना है। जैसे कि छोटी छोटी जगह पे या कहीं बड़ी बड़ी जगहों पे अगर आपको लीव लेना है या हॉलिडे पर जाना है तो हमें एक एप्लीकेशन सामने ऑफिस में देना होता है। इट इज अ कंपल्सरी रूल। ठीक है, तो वो एक रिकॉर्ड होता है। उसी तरह से आपको जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखना है। अब क्वेश्चन ये होता है कि पत्र कैसे लिखा जाए। इट्स वेरी इजी। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं और आपको मैं समझाऊंगी कि किस तरह से पत्र लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि पत्र किस टॉपिक पर लिखना है, यानी आपको हेडिंग पर ध्यान देना है। तो अगर मैं ये पढ़ती हूँ तो मुझे पता चलता है कि हमारे फ्रेंड का जन्मदिन है और हम वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं तो हमें उसे बधाई देना है। या तो आप जाकर के उसको कॉन्ग्रेचुलेशन या गिफ्ट बधाई दे सकते हैं, या फिर आप उसे फोन के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू या एक लेटर के थ्रू से बधाई दे सकते हैं। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर एड्रेस आएगा। ये एड्रेस वाला क्वेश्चन है। आपको राइट साइड, दाएं साइड आपको वहाँ पर जहाँ पर आपको भेजना है वहाँ का एड्रेस लिखना है। तो जैसे कि आपको भेजना है, ये लिख रही हूँ एड्रेस, 16 अनुपम, अनुपम 16 लिखिए। यहाँ पर कॉमा करना है, फिर अनुपम एक हल्का सा इस तरह से कॉमा आएगा, फिर सुंदर नगर, सुंदर नगर कॉमा राजकोट, राजकोट। ठीक है, अब तारीख, सबसे इंपॉर्टेंट तारीख किस तरह से आप लिखते हैं। जैसे मैं 17 तारीख को लिख रही हूँ, मेरे फ्रेंड का बर्थडे, उसका ये घर का नंबर है, सारा एड्रेस हो गया। अब मैं ये लेटर लिख रही हूँ, कौन सी तारीख को लिख रही हूँ मैं? 17 फरवरी। ठीक है, 17 फरवरी को मैंने ये लेटर लिखा है। कौन सा साल है? 2014। तो आप 2021 में लिख सकते हो, यहाँ पर 2014 है, हम चलो लिख देते हैं 2022, क्योंकि हम अब कौन सा ईयर हमारा चल रहा है? 2022 का आज कौन सा डेट हो गया? यू नो दैट। ठीक है, तो 17 फरवरी 2022 इस तरह से हमारा ये राइट साइड एड्रेस आ गया जिसे हम लेटर भेजने वाले हैं। ये उसका एड्रेस है। ओके, चलिए अब यहां से शुरू करते हैं। यहां पर आएगा एक संबोधन लगाएंगे हम, प्रिय, क्योंकि वो हमारा दोस्त है। प्रिय मित्र अनिल, हमारे दोस्त का नाम क्या है? अनिल। आप अपने फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं। ओके, प्रिय मित्र अनिल कॉमा सादर प्रणाम। अगर वो आपसे बड़ा है तो आप उसे लिखेंगे सादर प्रणाम। सादर प्रणाम मतलब नमस्कार, नमस्ते। पैर टच करके आशीर्वाद देते हैं इस तरह से, तो उसे क्या कहेंगे? सादर प्रणाम। ठीक है, फिर कॉमा। अब लिखेंगे, मेन टॉपिक पे आ जाइए, विषय जो हमें इंपॉर्टेंट चीज लिखना है। यहां से शुरू करेंगे सादर प्रणाम से। कल तुम्हारा जन्मदिन है, कल तुम्हारा जन्मदिन है। घर में खुशियों, घर में खुशियों का वातावरण, मतलब माहौल, वातावरण होगा। किसका वातावरण होगा? खुशियों का। बिल्कुल, ऑब्वियसली अगर किसी का जन्मदिन होता है तो हमारा घर कैसा होता है? हम उसे डेकोरेट करते हैं, सब खुश होते हैं, सरप्राइज देने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे अपने अपने तरीके से हम उसे कहीं ना कहीं उसे बहुत ज्यादा खुश करने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
कल तुम्हारा जन्मदिन है, घर में खुशियों का वातावरण होगा। मेरी बड़ी इच्छा थी, मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं तुम्हारे जन्मदिन की खुशी में शामिल हूँ, ठीक है। परंतु कल से मेरी परीक्षाएं क्या होगी? शुरू होगी। परीक्षाएं शुरू हो रही है, ठीक है। इसलिए मैं आ नहीं सकूंगा। मुझे माफ करना। क्यों माफ करना बच्चों? क्योंकि वो उसके बर्थडे में शामिल नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो अपने दोस्त से माफी मांग रहा है, ठीक है। ये एक तरीका होता है बधाई देने का, ताकि उसे भी बुरा ना लगे और उसे भी पता चलता है कि नहीं भाई, लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एग्जाम में फोकस करना, तैयारी करना, लाइफ में आगे बढ़ना, तो आपको कॉन्सेंट्रेट तो करना पड़ेगा ना। बर्थडे नहीं मना पाओगे, इट्स ओके, आपका अच्छा दोस्त है तो आपको समझ जाएगा कि मेरे दोस्त के एग्जाम है तो कैसे बर्थडे में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से एक दोस्त दूसरे दोस्त को माफी मांग करके उसका बर्थडे विश कर रहा है कि मैं शामिल नहीं हो सकता। मैं तुम्हें जन्मदिन की खूब बधाई दे रहा हूँ, ठीक है। तुम्हारा मित्र अमित जोशी। अब नीचे क्या आएगा? तुम्हारा मित्र अमित जोशी, ओके, ठीक है। इस तरह से एक परफेक्ट लेटर तैयार हो गया। आपको इस लेटर में आपके मार्क्स कहाँ करते हैं बच्चों? अगर आप कोमा का इस्तेमाल नहीं करते हो, इस तरह से आपको लिखना है। आपका आपका जो अलाइनमेंट है वो परफेक्ट होना चाहिए। इतना स्पेस हमने रखा है तो सब में इतना स्पेस आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों लाइन क्लियर, एक समान, फिर उसके बाद मैंने इक्वल लिखा है। यहाँ आगे पीछे हो सकता है पीछे, लेकिन जो आपका ये अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट का आपको खास ध्यान देना है कि आपकी जो सेंटेंस है वो आगे पीछे बिगिनिंग में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार रीड करते हैं। प्रिय मित्र अनिल, सादर प्रणाम। कल तुम्हारा जन्मदिन है, घर में खुशियों का वातावरण होगा। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं तुम्हारे जन्मदिन की खुशी में शामिल हूँ, परंतु कल से मेरी परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, इसलिए मैं आ नहीं सकूंगा।
मुझे माफ करना। मैं तुम्हें जन्मदिन की खूब खूब बधाई दे रहा हूँ, तुम्हारा मित्र अमित जोशी। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हो। यहाँ पर जैसे प्रिय मित्र अनिल है तो यहाँ पर आप अपने दोस्त का नाम लिख सकते हो। सपोज कि आपके दोस्त का नाम महक है, मोहन है, दर्श है, तो आप अपने दोस्त का नाम लिख सकते हो। और यहाँ लास्ट में आपको अपना नाम लिखना है। ओके, जो जिसको लेटर लिख रहा है, आप जिसको लेटर लिख रहे हो वो आपका फ्रेंड है तो फ्रेंड का नाम, और आप खुद लिख रहे हो तो लास्ट में आपका नाम। क्लियर, समझ में आ गया ये लेटर किस तरह से लिखना है? गुड। सो दिस लेटर यू हैव टू राइट इन योर CW नोटबुक विद अ गुड हैंड राइटिंग। इसे अच्छी राइटिंग में आपको अपनी CW नोटबुक में लिखना है और इसे बाय हार्ट करना है। इट मींस आपको लर्न करना है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।